हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा, कल मेजेस्को लिमिटेड ने 974 रुपीज़ का जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया। और उस डिविडेंड को डिक्लेयर करते के साथ ही ऐसा लगा कि ये इतना बड़ा डिविडेंड कंपनी ने क्यों दे दिया। बहुत सारे सवाल हमसे जो है पूछे जा रहे थे और पूरे मीडिया के अंदर एक बात जो है लागू की जा रही है कि इस शेयर्स को गलती से भी मत खरीद लेना, नहीं तुमसे महापाप हो जाएगा। और महापाप ऐसा हो जाएगा कि आपकी वेल्थ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और ये बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके से शेयर्स को आपने ले लिया तो आपकी ज़िंदगी एक तरीके से तबाह हो जाएगी। और उसके बारे में अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखिएगा, जो मार्केट के अंदर वाइज लोग हैं वो इस तरीके का जो है डिसीजन जो है एक तरीके से लेके बैठे हुए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसका कुछ असर हालांकि आज आपको शेयर प्राइस में भी मिला। बट मेरे जो व्यू हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। और डिफरेंट इसलिए हैं कि आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि ये वास्तव में पूरा मामला है क्या। और ये पूरा मामला वैसे तो अभी मीडिया के अंदर है तो आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन आप लोगों के जो सवाल उठ रहे हैं मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश इस वीडियो के अंदर करूँगा। तो मैं सारी बातें जो है सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ करूं तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो, और लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो है आप अपने डिसीजन पे खुद देखिएगा कि क्या ये शेयर लेने वाला बनता है या नहीं बनता है। तो आइएगा इस चर्चा को शुरू करते हैं। देखिएगा, ये सबसे पहले ये स्लाइड जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये स्लाइड जो है बीएससी को इन्फॉर्म किया था कल मेजेस्को लिमिटेड ने, ये वो है। इस स्लाइड के हिसाब से आप देखिएगा 974 रुपीज़ का जो डिविडेंड है वो कंपनी ने दिया और शेयर का प्राइस लगभग यहीं चल रहा है। तो आज का जो भाव है वो 975-976 रुपये के आसपास ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको जो है एक्स डिविडेंड डेट से पहले जो है एक सिस्टमेटिकल तरीके से ख़रीदा जा सकता है, लेकिन मैं उसके बारे में पहले आपके साथ बात करूँगा। अब देखिएगा, ये है कंपनी की फाइनल पोजीशन जो हमें देखनी है। देखिएगा, ये कंपनी की फाइनल पोजीशन है। कंपनी के पास 3055 करोड़ रुपए का कैश है। उसमें शेयर बायबैक में लेके जाएगा 2891। कैश वैल्यू पर शेयर 1010 रुपये, यानी कि एक शेयर 1010 रुपये का बैलेंस शीट में आज भी है। कंपनी उसमें से 974 रुपये पे कर देगी। तो भी आप देखिएगा कंपनी के शेयर की कैश वैल्यू 36 रुपये बनती है, यानी कि जो बचा हुआ शेयर है वो कैश वैल्यू 36 रुपये है, यानी कि कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में। कंपनी अगर कोई धंधा नहीं करती तो ये है। हालांकि कंपनी ने भी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की है कि कंपनी कोई बिजनेस करेगी, लेकिन कंपनी पहले से देखिएगा एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और बीएफआई स्पेस को जो है वो जो है टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती रही है। तो अब ये देखिएगा, जो कैश वैल्यू है 36 रुपीज़। इसके अलावा इनके पास एक लैंड भी है और वो लैंड भी लगभग जितनी कैश है उतनी वैल्यू के आसपास है। तो यानी कि करीबन 36 रुपये, यानी कि 72 रुपये के आसपास की जो वैल्यू है वो लैंड की और मिला के वो शेयर्स की अलग से बनती है। तो 1010 रुपये की जो वैल्यू थी उसमें से हम ये मानते हैं कि 36 रुपये की प्रॉपर्टी की कीमत भी बनती है, तो 1044 रुपये बनती है। तो अब सीधी सी बात यह कि अगर कोई व्यक्ति 974 या 975 में शेयर लेता है तो उसको नुकसान क्या होता है? उसको नुकसान होता है, एक जो है उसका टीडीएस कटेगा। टीडीएस का मतलब है कि टैक्स डिडक्टेड सोर्स, यानी कि जब भी कंपनी 974 रुपये का डिविडेंड देगी 974 रुपीज़ का, तो मोटा मोटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो है 100 रुपये के आसपास वैल्यू बनती है। तो हम इसको 98 रुपीज़ जो है ले लेते हैं, 97.4। तो ये जो है डिविडेंड के रूप में कट जाएगा। तो जो बाकी पैसा है वो शेयर होल्डर को हाथ में मिलेगा। लेकिन ये जो 98 कटेगा ये पैसा शेयर होल्डर का ही है। शेयर होल्डर्स को अपने इनकम टैक्स पे करने के लिए यूज़ कर सकता है, इसको यूज़ कर सकता है अपना इनकम टैक्स पे करने के लिए। तो मैंने जो एडवाइस दी है अपने जानने वालों को, वो यही एडवाइस दी कि देखिए, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसका डीमैट अकाउंट है लेकिन उसकी जीरो इनकम है, यानी कि अभी तक कोई इनकम उसके पास नहीं है, तो वहाँ पर आप जो है करीबन 3 लाख रुपए के आसपास के शेयर्स ले सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे
तो आपने जो भी इनकम कमाई अगर वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट तक आती है तो वो आपका सारा जो टैक्स है वो आपको रिफंड हो जाना है। तो हालांकि उसके लिए आपको जो है एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तो वो आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी सीए की हेल्प से फाइल करेंगे तो वो हालांकि फाइलिंग चार्जेस जो होंगे वो हो सकता है आपको पे करने पड़े। तो अब देखिएगा यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर मैं अभी खाली इंट्रेंसिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो आपकी जो 974 रुपीज़ की कीमत है वो एक तरीके से वसूल हो रही है और टैक्स में जा रही है। लेकिन जब ये शेयर की कीमत है जो कि बाजार में बताई जा रही है कि 974 रुपये है, तो डिविडेंड देने के बाद ये माइनस में चली जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखिएगा इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू बनती है 72 रुपीज़। तो मुझे लगता है कि 72 रुपीज़ वैल्यू इसकी शेयर्स की बचेगी। कब? जब ये डिविडेंड कंपनी पे कर देगी उसके बावजूद भी। तो बावजूद भी अगर आपको 72 रुपीज़ वैल्यू मिलेगी, 72 रुपीज़ वैल्यू मिलेगी, तब भी आपके लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन जिन लोगों ने भी शेयर्स खरीद रखा है, अगर वो 30% के स्लैब में आ रहे हैं या 20% के स्लैब में आ रहे हैं, तो उन लोगों की मजबूरी है कि उनको तो शेयर बेचना ही पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? क्योंकि जो डिविडेंड आएगा उनके पास वो 30% के रेट से टैक्स होगा। तो वो बजाय के 30% का टैक्स देने के, अगर उनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो 10% टैक्स दे देंगे, अपने सारे शेयर को बेच देंगे और केवल गेन के अमाउंट पर ही उनको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट टर्म होगा तो 15%। तो इस वजह से आपको सेलिंग प्रेशर उस साइड से आपको मिलेगा। अगर किसी म्यूचुअल फंड्स के पास है या बड़े प्लेयर्स के पास है तो उनको तो देखिएगा 15% या 10% का अपना टैक्स देंगे बजाय के 30% के, तो वो डिविडेंड लेना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो है अपना शेयर बेचेंगे और हो सकता है कि अभी 974 से नीचे भी चला जाए ये शेयर, इस बात में भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, अगर वो इस शेयर्स को लेता है तो उसके लिए तो कोई रिस्क है ही नहीं। उसके लिए रिस्क इसलिए नहीं है कि हालांकि देखिएगा उसका 10% जो टीडीएस कटना था वो 10% भी नहीं कटेगा, क्योंकि टीडीएस का रेट कोविड की वजह से 7.5% कर दिया। तो इस 98 में से भी आपको ये नहीं देना, तो करीबन 74 रुपये कटेंगे और 900 रुपये उसको साथ साथ मिल जाएंगे, यानी कि 974 रुपये का शेयर खरीदेगा और 900 रुपये नगद मिल जाएंगे। और जो 74 रुपये वो सरकार से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करके ले लेगा और 72 रुपये का शेयर यहाँ मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के पास शेयर ऑलरेडी है और वो 30% के दायरे वाले टैक्स वाले पेयर्स हैं या 20% वाले, तो उनकी मजबूरी है, उनको आके शेयर सस्ता बेचना पड़ेगा, इसीलिए आपको शेयर सस्ता मिल रहा है। तो मैंने अपने जो क्लाइंट्स हैं या जिन लोगों के साथ भी हमने अल्फा मेंबर्स के साथ ये बात शेयर की, हमने यही कहा कि 3 दिन में शेयर्स को खरीदिए बजाय के 1 दिन में। तो 3 दिन में आपको एवरेज प्राइस मिल जाएंगे एक्स डिविडेंड से पहले, या आप हो सकता है सोमवार को भी आप इंतजार करें, तो 3-4 ट्रांजेक्शन में आप अगर इसको खरीदेंगे। लेकिन ऐसे अकाउंट में खरीदना है जहाँ पर जिनकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, जैसे किसी का कोई भाई है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की माताजी है, पिताजी है और किसी की वाइफ है, जिनका डीमैट अकाउंट तो आपने खुला रखा है आईपीओ के लिए, क्योंकि आईपीओ के लिए बहुत सारे लोग खुला के रखते हैं, और जिन्होंने इनकम जो है उनकी है नहीं, तो इनकम नहीं है लेकिन आप उसमें पैसे डाल के जो है इनकम जनरेट करते हो उनकी, तो उनके लिए जो टैक्स लायबिलिटी है, उनके लिए जो टैक्स लायबिलिटी थी, जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है, वहाँ तक तो मिलनी है, तो वहाँ तक का ये भी जो पैसा मिलेगा उनको रिकवर हो जाएगा। पहला पार्ट तो है ये। दूसरा पार्ट है जो बड़ा मजेदार है कि 72 रुपये जो वैल्यू है शेयर की क्यों बनेगी। मैंने आपको बताया 36 रुपये, अभी देखिएगा कंपनी 100 करोड़ रुपए का कैश बचेगा, तो जो वैल्यू यहाँ पे भी कंपनी ने बताई है 1010 रुपये, 974 रुपये डिविडेंड है, तो 974 अगर आप निकाल देंगे तो 36 रुपये बचती है, तो 36 रुपये उसकी वैल्यू। और इनके पास लैंड बैंक है जो भी करीबन 103 करोड़ रुपए के आसपास ही है, तो उसकी वैल्यू भी 36, तो 72 रुपये तो वैसे ही वैल्यू बनेगी। और मीडिया में एक और बात बोली जा रही है कि जी कंपनी बंद हो जाएगी, बिल्कुल कंपनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। देखिएगा जी कंपनी के पास पैसा है अभी भी, जितना नया स्टार्टअप करने के लिए जितना पैसा चाहिए होता है ना, जो स्टार्टअप में पैसा लगता है, उतना पैसा तो उनके पास है ही ना अभी, और लैंड की लैंड पड़ी हुई है। तो यह भी तो हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कंपनी के एमडी ने बोला कि जी चलिए जी हम हो सकता है इस कंपनी को बाउंड अप कर दें और ये सब डिस्पोज ऑफ कर दें। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करे कि हम किसी छोटी मोटी आईटी कंपनी को लें और हमारे पास जो अपना एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है, उसके बाद जो है हमारे पास कैश भी पड़ा हुआ है, लैंड भी हमारे पास है, लैंड बिल्डिंग है उनके पास, कमर्शियल बिल्डिंग, तो उसको हम मोनेटाइज करते हैं। और सीधी सी बात है, लैंड के ऊपर भी जो है उनको रेंट या किसी तरीके की इनकम जनरेट करके कंपनी को आगे चलाया जा सकता है।
और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे जिन कंपनीज के पास कुछ नहीं है, अता पता जिनका नहीं है, या जो लॉस मेकिंग है वो भी अच्छे अच्छे भाव पर चलती हैं। ये तो कैश के जनरेट करने वाली कंपनी है, तो कोई भी नया बिजनेस, नया कोई स्टार्टअप कर सकती है, इस बात की भी संभावना है। तो फिर वहाँ पे आपको 72 रुपये से भी ऊपर के प्राइस मिल सकते हैं। तो ये जो बातें बोली जा रही है कि जी नहीं कंपनी बिल्कुल लिक्विडेट हो जाएगी, ये देखिए कंपनी का एमडी डिसाइड नहीं करता, ये कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है, और शेयर होल्डर तो चाहे तो कंपनी का एमडी को ही बदल दे, ये भी तो होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो लोग टैक्स, जीरो टैक्स पेएबल वाली कैटेगरी के अंदर है, उनके लिए विन विन सिचुएशन, और इवन जो 10% तक के भी दायरे में है वो भी जो है थोड़ा रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा ये तो सवाल थे मेरे जो मैंने आपके साथ बोले। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ जो है हमारे व्यूअर्स ने किसी वीडियो को देख लिया और वो कह रहे हैं जी डिविडेंड स्ट्रिपिंग के प्रोविजंस लग जाएंगे। तो देखिएगा जो डिविडेंड स्ट्रिपिंग का प्रोविजन था वो इस साल के लिए है ही नहीं। पहली बात, डिविडेंड स्ट्रिपिंग क्या था वो भी सुन लीजिएगा। देखिएगा अगर आपने शेयर लिया 975 रुपये में जो आज का भाव है, और आपको 974 रुपये डिविडेंड मिल गया, और शेयर आपने डिविडेंड मिलने से 3 महीने पहले लिया है डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट से, और 3 महीने के बाद अगर आपने बेच दिया, यानी कि 6 महीने के दौरान अगर आपने शेयर में ट्रांजेक्शन की है, तो वो डिविडेंड जो है, जितना भी डिविडेंड है आपका, वो आपके कैपिटल लॉस को कम कर देगा, और बाकी बचा हुआ कैपिटल लॉस आप किसी दूसरे शेयर के लॉस से सेट ऑफ कर पाएंगे। लेकिन ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे माय डियर इस ईयर में, और वो क्यों नहीं होंगे वो मैं अभी आपको 2 मिनट बाद बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा ये प्रोविजंस क्यों नहीं अप्लाई होंगे। तो ये बात की जा रही है कि जी डिविडेंड स्ट्रिपिंग की वजह से लॉस हो जाएगा। तो डिविडेंड स्ट्रिपिंग की वजह से लॉस नहीं होगा, डिविडेंड स्ट्रिपिंग अलग है, और जो लॉसेज आपको होंगे उन पे डिविडेंड स्ट्रिपिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। लोग कह रहे हैं कि जो लॉस होगा वो कम होगा, उसको फिर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे या दूसरे लॉस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है अभी डिविडेंड ले लेंगे तो डिविडेंड पे टैक्स दे देंगे, और जो लॉस होगा शेयर बेचने से, क्योंकि शेयर की कीमत कम हो जाएगी, तो वो लोग कह रहे हैं कि जी जो है वो लॉस सेट ऑफ होगा ही नहीं। देखिएगा जब पिछले साल तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था और डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स फ्री होता था, तो जितना भी डिविडेंड आपने कमाया, डिविडेंड स्ट्रिप किया है, यानी कि डिविडेंड डिक्लेयर होने से 3 महीने के पहले अगर आपने शेयर खरीदा है और अगले 3 महीने के दौरान के बाद जो है आपने शेयर बेच दिया है, यानी कि कुल 6 महीने के दौरान अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की है, तो आपका जो भी डिविडेंड मिलता था उतना आपका कैपिटल लॉस घटा दिया जाता था। सिंपल भाषा में, जैसे मान लीजिए आपने 975 का शेयर लिया और बाद में ये शेयर 75 रुपये का रह जाएगा, तो आपको 975 का लिया और बाद में शेयर मान लीजिए 75 रुपये का रह जाएगा आफ्टर डिविडेंड, तो आपको जो लॉस होगा उस शेयर को बेचने पे वो 900 रुपये का होगा, और आपको 974 रुपये का डिविडेंड मिला है। तो पहले प्रोविजन ये था कि 974 का आपको जो डिविडेंड मिला है उस डिविडेंड के अमाउंट तक आपका कोई भी कैपिटल लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, यानी कि लॉस ही नहीं माना जाएगा। लेकिन ये प्रोविजन इस साल अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये केवल तब अप्लाई होना था जब डिविडेंड एग्जेम्प्टेड था। तो देखिएगा ये पूरा प्रोविजन डिविडेंड स्ट्रिपिंग, दिस मेथड ऑफ डिविडेंड स्ट्रिपिंग यूज्ड टू अप्लाइड extensively to save tax on the short term gain. This practice involved buying security or until the just prior to the record date and declaration of dividend. तो ये जो सेक्शन 94(7) में क्या लिखा था वो सुनिए आप, देखिएगा, ए पर्सन buys or acquire any security within a period of 3 months prior to the record date, and such person sell or transfer such security within a period of 3 months from such date, such unit within the period of 9 months after the such date, the dividend income security unit receivable by such person is exempted. तो जो डिविडेंड जिस पे एग्जेम्प्टेड था वो डिविडेंड अगर जब एग्जेम्प्टेड था तो, लेकिन अब डिविडेंड एग्जेम्प्टेड ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा क्या अब डिविडेंड स्ट्रिपिंग होगी। तो ये जो एग्जेम्प्टेड शब्द है ये है ही नहीं, अब डिविडेंड एग्जेम्प्टेड नहीं है, डिविडेंड टैक्सेबल है। तो जो भी आपको लॉस होगा कैपिटल लॉस, वो सारा का सारा कैपिटल लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अगले साल में, या आपको किसी दूसरे शेयर्स में प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि लोग जो शेयर मार्केट में हैं, मान लीजिएगा मुझे कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और मैं अगर मैजेस्को का शेयर लेता हूं और मैजेस्को का शेयर 975 रुपये के बाद जो है 75 रुपये का रह जाता है, तो मेरे को 900 रुपये पर शेयर के हिसाब से लॉस सेट ऑफ करने का राइट होगा इसी साल के अंदर, क्योंकि डिविडेंड स्ट्रिपिंग नहीं हो रही है। तो माय डियर जो आपको डिविडेंड स्ट्रिपिंग बता रहे हैं कि डिविडेंड स्ट्रिपिंग हो जाएगी, आपका कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं होगा, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि डिविडेंड स्ट्रिपिंग जो है वो तब लगती थी जब पिछले साल तक डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्टेड था, लोग डिविडेंड को स्ट्रिप करते थे, डिविडेंड से पहले शेयर्स लेते थे और बाद में शेयर सस्ता हो जाता था डिविडेंड की वैल्यू से, और उसको बेच के लॉस बुक कर लेते थे। तो उस लॉस को जो है इनकम टैक्स मना करता था कि लॉस नहीं होगा, जितना डिविडेंड तुमने ले लिया उतना कैपिटल लॉस नहीं माना जाएगा।
लेकिन अब तो डिविडेंड पे भी टैक्स ले रहे हैं। तो अब क्या है, अब जो भी मुझे 974 रुपये डिविडेंड मिलेगा, मैं जिसको के शेयर से सरकार उस पर टैक्स ले रही है। तो अब वह 975 का शेयर मेरे डिविडेंड लेने के बाद मान लीजिए 75 रुपये हो जाता है, तो जो 900 रुपये का मुझे लॉस होता है अगर मैं उस शेयर को बेच देता हूं, तो वो लॉस भी जो है सेट ऑफ भी होगा उसी साल के अंदर किसी दूसरी इनकम से जो शेयर के से ही हो रही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, और लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग टर्म से ही हो रहा होगा। और इसके अलावा मैं उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूं अगले 8 साल तक। तो ये दूसरा सवाल था आपका, जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया। 94(7) जो सेक्शंस है वो आपको ध्यान से समझनी है कि ये अब क्यों अबोलिश हो गई है। एज पर द बजट 20 DDT इज अबोलिश्ड विद इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2020। तो इसका अब कोई भी औचित्य नहीं है इस सेक्शन का। हालांकि इनकम टैक्स में से सेक्शन हटाई नहीं गई है, आज भी लिखी हुई है, लेकिन अब देखिएगा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा है TDS। तो देखिएगा TDS कटेगा डिविडेंड अगर 5,000 से ज़्यादा है तो 10%। लेकिन कोविड की वजह से सरकार ने आत्मनिर्भर भारत जब अनाउंस किया था तो ये रेट घटाकर 7.5% कर दिया था। तो जो मैंने अब आपको पहले 10% कैलकुलेट किया था, उसके बाद मैंने दोबारा आपको 7.5% कैलकुलेट करके दिया। तो करीबन आपका 75 रुपये अभी डिविडेंड कट जाएगा, 900 रुपये आपके घर आ जाएंगे, 891 रुपये के आसपास। तो जो 900 रुपये आपके घर आएंगे वो आपके हैं। 75 रुपये का आपको TDS का सर्टिफिकेट दे देगी कंपनी, जिसको आप अपने इनकम टैक्स पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आप उसको रिफंड भी करा सकते हो। तो अगर आपने एडवांस टैक्स भरना था तो एडवांस टैक्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सबसे खास बात है। तो ये भी सवाल का जो डाउट है ये मैं आपको ख़त्म किए देता हूँ। मैजेस्को का शेयर कहाँ चल रहा है? 975 रुपये आज का भाव। और देखिएगा जिन लोगों के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 20% 30% के दायरे में है, या जिनका स्लैब इनकम है, तो आप देखिएगा उनको शेयर जो है बेचना पड़ेगा, क्योंकि जिनका डिविडेंड 30% के दायरे में आएगा तो उन लोगों की मजबूरी है। और उन लोगों की मजबूरी का फायदा आपको ये मिलेगा कि ये शेयर हो सकता है कि 1-2 दिन बाद आपको 950 रुपये का भी मिले, 960 का भी हो सकता है, कल ही मिल जाए आपको, और या इसके नीचे भी। तो मैंने यही बोला कि जब भी ये शेयर 974 से नीचे जाए तो ये खरीदने लायक बनता है। ये मैं बात आपके साथ करता हूँ। हाउ टू सेट ऑफ। तो देखिएगा सेट ऑफ जो कैपिटल लॉस होता है वो कहीं और से तो सेट ऑफ हो नहीं सकता, लेकिन अगर आपके शेयर्स के दूसरे प्रॉफिट है तो वहाँ से सेट ऑफ हो सकता है। अगर उस साल प्रॉफिट नहीं है तो अगले 8 साल में जब भी प्रॉफिट होगा उससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। TDS जरूर कटेगा जब आपको डिविडेंड मिलेगा, तो कंपनी देखिएगा 7.5% TDS आपको काट के देगी कोविड की वजह से, जो पहले 10% था। अगर 5,000 से ज़्यादा डिविडेंड आपको मिलता है तो वो तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, जब क्योंकि जो भी शेयर्स आप लेंगे इतना भारी डिविडेंड है तो वो 5,000 से तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपके साथ जो चर्चा की उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कंपनी बाउंड अप हो जाएगी। जरूरी नहीं है, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। अभी भी कंपनी के पास 36 रुपये का पर शेयर जो है कैश बचेगा डिविडेंड पे करने के बाद। और मुझे लगता है अंदाजन 36 रुपये की वैल्यू आपको बनती है किस में? आपको 36 रुपये की वैल्यू किस में बन रही है? 36 रुपये की वैल्यू बन रही है आपकी रियल एस्टेट बिल्डिंग में। 974 रुपये का आपको मिल रहा है डिविडेंड, और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है 0 तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आप देखिएगा आपको सीधा 72 रुपये का फायदा है। और इसके अलावा भी एक और फायदा हो सकता है, ये तो बिल्कुल इंट्रेंसिंग वैल्यू पर बात कर रहे हैं। अगर बिजनेस आगे चला दिया कंपनी ने और कंपनी परपेचुअली चलती रही, कंपनी को गोइंग कंसर्न एंटिटी मानते हुए चला दिया गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि नहीं जी हम किसी कंपनी को और एक्वायर कर लेते हैं, और सिमिलर हमारे जो एक्सपीरियंस थे हमारी पुरानी कंपनी के वो बिजनेसेस हम US में तो नहीं चला सकते, यानी कि क्योंकि हमने वो एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम कम्पीट नहीं करेंगे, या जो मेन बिजनेस है उससे मिलता जुलता कोई दूसरा बिजनेस आप चला सकते हैं जो नॉन कम्पिटेंस क्लोज में नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ने तो सेटअप कर ही रखा है, रियल एस्टेट इनके पास है। और रियल एस्टेट जो एक्सप्लोर करेंगे वो हो सकता है 36 रुपये भी दे दे, हो सकता है 26 रुपये दे, हो सकता है 60 रुपये भी मिल जाए, और हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी के माध्यम से ही कंपनी ये भी कर सकती है कि जो 100 करोड़ रुपए है उसी में कमर्शियल प्रॉपर्टीज किराए पे देने का काम करे और अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदल ले। तो इन सभी संभावनाओं से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 है तो देखिएगा जिन लोगों की मजबूरी है, जिनका डिविडेंड 30% के दायरे में आता है और हायर रेट ऑफ स्लैब में है, तो उनको मजबूरन शेयर बेचना पड़ेगा। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर्स है जिसके नाम से आप शेयर्स ले सकते हैं, जिसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, दिखावे पे ना जाओ। और मुझे ऐसा लगता है
कि ये शेयर जो है, जो बात की जा रही है कि 5 रुपये का हो जाएगा, 10 रुपये का होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में जो है ये 10 या 15 रुपये का होगा। नॉर्मली 36 रुपये तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, और अगर थोड़ा सा वाइज थोड़े टाइम होल्ड करेंगे तो ये 72 रुपये का, और कंपनी ने कोई अच्छे से डिसीजंस ले लिए तो 150-200 रुपये तक भी जा सकता है। इस बात की भी पूरी गुंजाइश जो है बनती है, और कंपनी अगर गोइंग कंसर्न एंटिटी की तरफ चलती है तो उस बात की भी संभावना जो है बनती है। ये पूरा एनालिसिस मैंने आपके साथ किया, ये आपको कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।